महाकुंभ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और इसे 4 अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों का चयन पवित्र नदियों के किनारे पर होने के कारण किया गया है। यह बहुत ही धार्मिक महत्व का समय होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह समय आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का होता है। करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इस पवित्र स्नान से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्नान एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो सदियों से चला आ रहा है। महाकुंभ अमृत कुंभ की प्राचीन कथा से जुड़ा है, जो अमृता देने वाला अमृत का घड़ा है। यह कथा समुद्र मंथन की है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। अमृत कुंभ की कहानी देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और सहयोग की कहानी है। इस मंथन से अमृत का घड़ा निकला, जिसे पाने के लिए दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। यह अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष की याद दिलाता है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का महत्व है और हमें हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। महाकुंभ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। ये आस्था और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ लोग ध्यान, प्रार्थना और भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और ईश्वर के करीब आते हैं। महाकुंभ आस्था का एक अद्भुत नजारा है। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक और पवित्र होता है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये सभी वर्गों के हिंदुओं के लिए एक साथ आने का समय है। यहाँ लोग विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। वे अपनी साझा विरासत का जश्न मनाते हैं और आध्यात्मिक नवीनीकरण चाहते हैं। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लेते हैं और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं। अमृत कुंभ की कहानी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती है। यह समुद्र मंथन यानी ब्रह्मांडीय सागर के मंथन की कहानी है। देवताओं और असुरों ने अमृता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। देवताओं और असुरों ने मंदरा पर्वत को मथानी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। समुद्र मंथन से कई खजाने निकले। इनमें देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय और अंत में अमृत कुंभ शामिल थे। अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी, एक अप्सरा का रूप धारण कर हस्तक्षेप किया। मोहिनी ने असुरों को छल से अमृत देवताओं में बांट दिया। जैसे ही देवता अमृत कुंभ को स्वर्ग में ले जा रहे थे, अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं। ये स्थान पवित्र माने जाते हैं। ये कुंभ मेले के स्थल हैं, जो हर 12 साल में आयोजित होते हैं। 4 स्थान हैं प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर है। हरिद्वार, जहां गंगा हिमालय से उतरती है। उज्जैन, जो शिप्रा नदी के तट पर है। और नासिक, जो गोदावरी नदी के तट पर है। ये 4 शहर कुंभ मेले के दौरान तीर्थ स्थल बन जाते हैं। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इन स्थानों पर पानी अमृत से भर जाता है। सेक्शन 4, कुंभ मेला, आस्था का उत्सव। कुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा है। यह आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज का उत्सव है। मेला हर 3 साल में 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से लगता है। कुंभ मेला आध्यात्मिक शुद्धि और नवीनीकरण का समय है। श्रद्धालु पूरे भारत से आते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन सुनते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत तमाशा है। यह हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों और समुदायों का संगम है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और साझा विश्वासों की एकता का प्रमाण है। सेक्शन 5,
कुंभ के प्रकार। कुंभ मेलों के कई प्रकार होते हैं जो विभिन्न स्थानों और समय पर आयोजित होते हैं। महाकुंभ सबसे बड़ा और सबसे शुभ होता है। यह हर 12 साल में प्रयागराज में लगता है और लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में अन्य 3 शहरों में लगता है। अर्ध कुंभ हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में होने वाला एक वार्षिक आयोजन है। इसे मिनी कुंभ माना जाता है और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कुंभ मेले का अपना अलग महत्व और विशेषता है। यह आध्यात्मिक पुण्य और मुक्ति की चाह रखने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कुंभ मेला हिंदू परंपराओं की विविधता और जीवंतता का प्रमाण है। सेक्शन 6 पवित्र स्नान। कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान पवित्र स्नान है। यह एक ऐसा समय है जब लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं अपने पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि के लिए। श्रद्धालुओं का मानना है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह उन्हें मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के करीब लाता है। इस अनुष्ठान के दौरान वे विभिन्न धार्मिक क्रियाएं और प्रार्थनाएं करते हैं। स्नान का कार्य शुद्धि के प्रतीकात्मक कार्य के रूप में देखा जाता है। यह न केवल शारीरिक शुद्धि का बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इस प्रक्रिया में श्रद्धालु अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। श्रद्धालु अक्सर सूर्योदय के समय नदी में डुबकी लगाते हैं। यह समय विशेष रूप से पवित्र माना जाता है जब सूर्य की पहली किरणें जल को छूती हैं। वे प्रार्थना करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण उन्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है। कुंभ मेला आत्मनिरीक्षण का समय है। यह एक ऐसा समय है जब श्रद्धालु अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। श्रद्धालु अपने जीवन पर चिंतन करते हैं। वे अपने कार्यों और उनके परिणामों पर विचार करते हैं। वे अपने पिछले अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। यह क्षमा याचना उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। वे अधिक धार्मिक जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। यह संकल्प उन्हें एक नए जीवन की ओर प्रेरित करता है जो अधिक पवित्र और अर्थपूर्ण होता है। सेक्शन 7 प्रयागराज कुंभों का राजा। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। प्रयागराज कुंभ मेला सभी कुंभ मेलों में सबसे शुभ माना जाता है। यह मेला न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रयागराज 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित है। यह संगम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। त्रिवेणी संगम को एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान संगम में डुबकी लगाने से अपार आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाता है। यह सभी पापों को धो देता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। प्रयागराज कुंभ मेला आस्था का एक भव्य तमाशा है। यह मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है। यह सबसे बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोग एकत्रित होते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ पर भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं का प्रदर्शन होता है। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यहाँ पर संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और परंपरा की एकताबद्ध शक्ति का प्रमाण है। कुंभ मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोता है।